पुरुषोत्तम योग में साक्षात पुरुषोत्तम बन करके हम बोलते हैं, अरे मेरे अंश जी ये देख तेरे लिए क्या क्या करता हूँ, तुझे क्या करना चाहिए। हमारे कर्तव्य को हम करने का सिखाते हैं। हमारा कर्तव्य केवल इन प्रभु के समागत हो जाए, बाकी एवरीथिंग जो भी कुछ आवश्यकता हो उसे हम करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं। तो हम केवल एक ही काम करना चाहिए, वो है ठाकुर जी की समागत हो करके उनके, बाकी सब कुछ वही करते, सब कुछ। ये हम सोचते हैं कि माता जी बोलते हैं खाना कहाँ पकाते हैं, खाना पकाते हैं है ना, क्या खाना पकाते हैं, बोले राइस डालमा सब्जी भाजी खीर बनाए। राइस क्या बनाए, खाना बनाया, आग आप बनाया, पानी आप बनाया, सब क्या बनाया, खाना बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, मिला कर रख दिया। अगर सब्जी ना होता, चावल ना होता, पानी ना होता, आग ना होता, नमक ना होता, तो कोई माता जी खाना पका सकता? तो बोलते क्या बनाया, केवल खाई बनाया का कुछ नहीं, सब कुछ देते हैं, करवाते हैं। अब बना करके खिलाते भी पचाते नहीं है, यहाँ तक हद करते हैं भगवान की, कितने मदद करते हैं हम लोग, कितने सहायता करते हैं, और फिर भी हम उनको बदल करें एक घंटा, यही हमारा दस कैसे हमारा भाव होगा ना। तो कम से कम किसी पुरुषोत्तम आस में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, पुरुषोत्तम के सनाम हो जाओ। तो इस मंदिर बुद्धि अज्ञानी बुद्धि को थोड़ा सुधार दो, ताकि मैं आपके बन पाऊँ, आपको भजन कर पाऊँ। अगर ये इस यात्रा का, पुरुषोत्तम धाम यात्रा का ही अब संकल्प हो जाए, तो बचे कुछ जीवन सफल हो जाए। जय जय Thank you so much for this wonderful Gita talk. महाराज जी ने हमें लास्ट श्लोका से बताया था कि समराइज हरे कृष्णा। तो महाराज जी ने अभी लास्ट श्लोका से बताया था कि जो चंद्रमा है, सूर्य है और अग्नि है, इसमें प्रकाश भगवान की शक्ति से होता है। फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया था कि संपूर्ण पृथ्वी, इसकी जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि पहाड़, नदी, समुद्र, झील, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब कैसे धारण कर पाती है। तो भगवान ने लास्ट श्लोका में इस चीज को बताया था कि दो चीज, भगवान ने लास्ट श्लोक में दो चीजों का वर्णन करते हुए बताया था। महाराज जी बताते हैं कि लास्ट श्लोक में दो चीजें थी, कि धरती के बारे में और चंद्रमा के बारे में महाराज जी ने वर्णन किया था। तो धरती पर जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव है, सभी कुछ टिका हुआ है। तो वो जो शक्ति है, वो भी भगवान की शक्ति है, उसी की वजह से सब कुछ धारण किए हुए हैं। जितने भी बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, सब कुछ यथावत बने रहते हैं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, हम साइंस में जैसे कि पढ़ते हैं कि ग्रेविटी है जो सब कुछ को पकड़ के रखे हुए हैं, कुछ भी चीजें ऊपर से कुछ पकड़ता है तो ऊपर नहीं होती है, अदरवाइज कुछ भी चीज मेंटेन होता है, सब कुछ ऊपर नीचे होता है। दूसरा महाराज जी ने डांस करके शुरू को डांस की जो चंद्रमा का गुण है, जैसे कि वो एक कूलिंग लाइट भी देता है और साथ के साथ में पोषण भी करता है। तो बताया था महाराज जी ने कि कूलिंग लाइट की वजह से भी जो सारे के सारे वनस्पति हैं वो फल पोषण कर पाते हैं। और
कृपा को नहीं स्वीकार कर पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते, हमें इतना भरोसा नहीं होता और हम उस चीज को समझ नहीं पाते। आगे आज का इसमें बताया हमने कि अर्जुन भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि जैसे बाकी अग्नि चंद्रमा और इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में अब जब वनस्पति आई तो उसके बाद पेड़ पौधों से हमें सब्जियां वगैरह मिली, लेकिन फिर हमें अपने आप उसके बाद सब्जी वगैरह हम खाते हैं। तो भगवान उदाहरण बता रहे हैं कि वो खाने की शक्ति, वो बचाने की शक्ति, वो पकाने की शक्ति, वो भी हमें मिलती है, वो भी मिलती है भगवान से। भगवान हमारे पेट में एक वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम भोजन को पचा पाते हैं। और ये जो अग्नि है इतनी प्रबल है, इतनी अलग है कि हम अगर इसमें कुछ नहीं डालते हैं तो ये अग्नि तेज होती है, और अगर हम इसमें कुछ डालते हैं तो ये अग्नि शांत हो जाती है। तो भगवान का एक इतना ही सुंदर अरेंजमेंट है जो महाराज जी ने हमें समझाया। आगे बताते हैं महाराज जी कि आपने बहुत तरीके से को समझाया जी। इसमें जो हम एकादशी का बात आया है तो हम गौड़ीय वैष्णव लोग एकादशी को पालन करते हैं, पर यहाँ जैसे जगन्नाथ के लोग हो या कोई दूसरे आध्यात्मिक संस्थाओं के लोग हों, वो इस एकादशी को इतना प्राधान्य नहीं देते हैं। तो उनके लिए भी क्या शास्त्रों में ही निर्देश है कि सबको एकादशी पालन करना होगा? आपके शास्त्र में शास्त्र में कहा गया एकादशी अवश्य पालनी है, निश्चित रूप से करना चाहिए, शरीर मात्र के आवश्यक, भोजन के आड़ के लेकर नहीं करते ऐसे नहीं ना शरीर, इसलिए भगवान अवश्य करते हैं। जो 14 चरणों में वो बोल रहे कि मैं भगवान को अपने हृदय में बांध देता हूँ, मैं वो हमारे सारे बंधन तोड़ देंगे। तो ये सब के होने के बाद भी हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी समस्याएं आते हैं, बंधन में फंसे हुए होते हैं, कोई भोगी कारण से या कोई कारण से। तो उस समय कैसे हमारी चेतना को बनाए रखें कि भगवान हमारा ख्याल रखें? भगवान ख्याल रखते हैं हमेशा। अगर कुछ तकलीफ आता है वो भी भगवान की कृपा करके मानना चाहिए। कभी कभी जैसे होता है ना, छोटे बच्चा होता है, कोई माता पिता होते हैं, वो दूध पीने के लिए चिल्लाते हैं, रोता है, हाथ पर पीटता है, लेकिन अगर दूध गर्म है वहाँ पिलाएगा उसको? कितने हाथ पर पीटने पर नहीं पिलाएगा, जब तक हाथ लाकर देखेगा नहीं कि हम नहीं पिलाएंगे चल जाएगा। तो किसी ने नहीं पिलाया, आप हाथ पर पीटने पर नहीं पिलाएंगे, देखेंगे किसी जीवा के लिए गर्म है किसी का, तब तो वेट करना पड़ेगा। तब तो हाँ ज्ञानी हम लोग नहीं कितना सत्य हाथ पर पीट के नहीं देता और नहीं देगा इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं हम कुछ नहीं करते, वो करते हैं हमारे क्या कार्य था सब वही से, क्योंकि हमारे परम हम जैसे करते हैं क्योंकि आज उन्होंने हमको इतने सुंदर तरीके से जगन्नाथ दशकम 14 दशकम उसको भी इतने सुंदर तरीके से गाए और समझाए, और उसके बाद पुरुषोत्तम जो पाठ किया हमने भगवद गीता से और ये शोक के माध्यम से सबको महाराज जी ने इतनी बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी। तो हम महाराज जी को धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि इस बार पुरुषोत्तम महीने में महाराज जी चाहे कि केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही आए, पुरुषोत्तम धाम में, पर हम नेक्स्ट टाइम महाराज जो उड़ीसा में आएंगे तो हम सब चाहेंगे महाराज जी भुवनेश्वर में आए।
प्राइजेस तो कल और परसों 2 दिन का जो भुवनेश्वर का नाम जब तक था पुरुषोत्तम क्षेत्र में हमने क्विज किया था। हम लोग सेमिनार किया था नवग्रह के ऊपर मल्टीपल सेटअप आज भी होगा कैसे करना चाहिए। तो उसमें जो क्विज हुआ था फर्स्ट प्राइज अमलान सामंत और वर्षा रानी प्रधान, मतलब डे 1 का अमलान सामंत, डे 2 वर्षा रानी प्रधान। सेकेंड प्राइज डे 1 का प्रणति प्रधान, डे 2 प्रतिमा सर। बैकग्राउंड में अच्छा जो लोग प्रचार देना चाहते हैं महाराज जी के साथ आए हैं पहली बार, जो महाराज जी के साथ भी आए हैं वो लोग बेसमेंट में चले जाएं, प्रचार रेडी है जो महाराज जी के साथ हैं। और जो भुवनेश्वर के भक्त हैं उन लोगों को निवेदन है पहले जाए रूम चेकआउट करें, फिर चाबी जमा करने के बाद लगेज हमारे सभी रिसेप्शन में चाबी रूम में हमारे सभी रिसेप्शन में रख के फिर आप चाबी रूम में रख के आप मतलब सामान लेके बाहर आ जाएं और लिफ्ट के पास वाला ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल है लगेज रख के फिर प्रसाद जितना यूज कलेक्ट कर सकते हो कर लेंगे। तो प्रतिमा सलामत है। हरे कृष्णा Day 2 Suprabhati सबसे जो हमारे भक्तों ने मदद किया उनमें से 3 का बहुत ही स्पेशल है, तो हम उन लोगों को बुलाना चाहेंगे जिन्होंने ये पूरा यात्रा अरेंजमेंट हॉल सेटअप और होटल जैसा डीलिंग किया बहुत सुंदर तरीके से। तो हम उनसे निवेदन करेंगे आए और हमारे जी से कुछ ग्रहण करने का। सबसे पहले बुलाना चाहेंगे पांचाली माता जी को।